स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है सगर चक्रवर्ती की कथा। जम्बूद्वीप के प्रसिद्ध और सुंदर विदेही क्षेत्र की पूर्व दिशा में सीता नदी के पश्चिम की ओर वत्सकावती नाम का एक देश है। वत्सकावती की पुरानी राजधानी पृथ्वीनगर और उनके राजा का नाम था जयसेन। जयसेन की रानी का नाम था जयसेना। इनके 2 लड़के थे जिनके नाम थे रतिसेन और कृतिसेन। दोनों भाई बड़े ही सुंदर और गुणवान थे। काल की कराल गति से रतिसेन अचानक मर गया। जयसेन को इसके मरने का बड़ा दुख हुआ और इसी दुख के मारे वे घृतिसेन को अपना राज्य संभलाकर मारुत और मिथुन नाम के राजाओं के साथ यशोधर मुनि के पास जाकर दीक्षा ले साधु बन गए। बहुत दिनों तक इन्होंने तपस्याएं की, फिर संन्यास सहित शरीर छोड़ स्वर्ग में महाबल नाम के देव हुए। इनके साथ दीक्षा लेने वाला मारुत भी इसी स्वर्ग में मणिकेतु नाम का देव हुआ, जो कि भगवान के चरण कमलों का भौरा था, अत्यंत भक्त था। वे दोनों स्वर्ग की संपत्ति प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन की बात है, इन दोनों ने विनोद करते करते धर्म प्रेम से एक प्रतिज्ञा की। देखो मित्र, हम दोनों में से जो भी पहले मनुष्य जन्म धारण करे, तब स्वर्ग में रहने वाले देव का ये कर्तव्य होगा कि वो मनुष्य लोक में आकर उसे समझाए और संसार से उदासीनता उत्पन्न कराकर जिन दीक्षा के लिए प्रेरित करे। महाबल की आयु 22 सागर की थी। तब तक उसने खूब मनमाना स्वर्ग का सुख भोगा और अंत में आयु पूर्ण कर बचे हुए पुण्य के प्रभाव से वो अयोध्या के राजा समुद्र विजय की रानी सुबला के सगर नाम का पुत्र हुआ। इसकी उम्र 70 लाख पूर्व वर्षों की थी। उसके सोने के समान चमकते शरीर की ऊंचाई 450 धनुष अर्थात 1575 हाथ की थी। संसार की सुंदरता ने इसी में आकर अपना डेरा डाल दिया था। वो बड़ा ही सुंदर था। जो उसे देखता उसके नेत्र बड़े आनंदित होते। सगर ने राज्य प्राप्त कर 6 खंड पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। अपनी भुजाओं के बल उसने दूसरे चक्रवर्ती का मान प्राप्त किया। सगर चक्रवर्ती हुआ, पर इसके साथ ही वो अपना धर्म कर्म सब भूल गया। उसके 8000 पुत्र हुए। इसे कुटुंब, धन, दौलत, शरीर, संपत्ति सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे। उसका समय बहुत सुख के साथ बीत रहा था। सच है, पुण्य से जीवों को सभी उत्तम संपदाएं प्राप्त होती है। इसीलिए बुद्धिमानों को चाहिए कि वे जिन भगवान के उपदेश किए गए पुण्य मार्ग का पालन करें। इसी अवसर में सिद्धवन में चतुर्मुख महामुनि को कैवल्य ज्ञान हुआ। स्वर्ग के देव विद्याधर राजा महाराज उनकी पूजा के लिए आए। सगर भी भगवान के दर्शन करने को आया था। सगर को आया देख मणिकेतु ने उससे कहा, क्यों राजराजेश्वर, क्या अच्युत स्वर्ग की बात याद है तुम्हें, जहां कि तुमने और मैंने प्रेम के वश हो एक प्रतिज्ञा की थी कि जो भी हम दोनों में से पहले मनुष्य जन्म ले उसे स्वर्ग का देव आकर समझाए और संसार से उदासीन कर तपस्या के सम्मुख करे। अब तो आपने बहुत समय तक राज्य सुख भोग लिया है, अब तो इसे छोड़ने का यत्न कीजिए। क्या आप नहीं जानते कि ये विषय भोग दुख का कारण और संसार में घुमाने वाला है? राजन, आप तो स्वयं बुद्धिमान हैं। आपको मैं क्या अधिक समझा सकता हूँ। मैंने तो सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा पालन के लिए
आपसे इतना निवेदन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन क्षणभंगुर विषयों से अपनी लालसा को कम करके जिन भगवान का पवित्र तपोमार्ग ग्रहण करेंगे और बड़ी सावधानी के साथ मुक्ति कामिनी के साथ ब्याह की तैयारी करेंगे। मणिकेतु ने उसे बहुत समझाया, लेकिन पुत्र मोही सगर को संसार से नाम मात्र के लिए भी उदासीनता न हुई। मणिकेतु ने जब देखा कि अभी ये पुत्र, स्त्री, धन, दौलत इन सब के मोह में खूब फंस रहा है, अभी इसे संसार से, विषय भोगों से उदासीन बना देना कठिन ही नहीं किंतु असंभव लग रहा है। तो ठीक है, फिर देखा जाएगा। ये विचार कर मणिकेतु अपने स्थान पर चला गया। सच है, काल लब्धि भी बिना कल्याण हो ही नहीं सकती। कुछ समय के बाद मणिकेतु के मन में फिर से एक बार तरंग उठी कि अब किसी दूसरे यत्न के द्वारा सगर को तपस्या के सम्मुख करना चाहिए। तब वो चारण मुनि का वेश लेकर सगर के जिन मंदिर में आया और भगवान के दर्शन कर वहीं पर ठहर गया। उसकी नई उम्र और सुंदरता को देखकर सगर को बड़ा अचंभा हुआ। उसने मुनि रूप धारण करने वाले देव से पूछा, मुनिराज, आपकी इस नई उम्र ने, जिसने कि संसार का अभी सुख देखा ही नहीं, ऐसे कठिन योग को किस लिए धारण किया? मुझे तो आपको योगी देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। तब देव ने कहा, राजन, तुम कहते हो वो ठीक है, पर मेरा विश्वास है कि संसार में सुख है ही नहीं। जिधर मैं आंखें खोलकर देखता हूं, मुझे दुख या अशांति ही दिखाई पड़ती है। ये जवानी बिजली की तरह चमककर पल भर में नाश होने वाली है। ये शरीर जिसे तुम भोगों में लगाने को कहते हो, महा अपवित्र है। ये विषय भोग जिन्हें तुम सुख रूप समझते हो, सर्प के समान भयंकर विषधर हैं। और ये संसार रूपी समुद्र अथाह है, नाना प्रकार के दुख रूपी भयंकर जल जीवों से भरा है और मोह जाल में फंसे जीवों के लिए अत्यंत दुस्तर है। तब बताइए, ये जो पुण्य से मनुष्य देह मिली है, इसे इस अथाह समुद्र में बहने देना या जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाए गए इस अथाह समुद्र के पार होने के साधन तप रूपी जहाज द्वारा उसे पार पहुंचाना चाहिए। मैं तो इसके लिए यही उचित समझता हूं कि जब संसार असार है और उसमें सुख नहीं, तब संसार से पार होने का उपाय करना ही कर्तव्य और दुर्लभ मनुष्य देह के प्राप्त करने का फल है। मैं तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम इस नाशवान माया ममता को छोड़कर कभी न नाश होने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यत्न करो। मणिकेतु ने इसके सिवा भी बहुत कुछ कहने, सुनने या समझाने में कोई कसर न रखी, पर सगर सब कुछ जानता हुआ भी पुत्र प्रेम के वश हो संसार को न छोड़ सका। मणिकेतु को इससे बड़ा दुख हुआ कि सगर की दृष्टि में अभी संसार की तुच्छता नजर न आई और वो उल्टा उसी में फंसता चला जा रहा है। लाचार हो वो फिर से स्वर्ग में चला गया। एक दिन सगर राज सभा में सिंहासन पर बैठे हुए थे। इतने में उनके पुत्रों ने आकर उनसे सविनय प्रार्थना की, पूज्य पिताजी, उन वीर क्षत्रिय पुत्रों का जन्म किसी काम का नहीं, व्यर्थ है, जो कुछ काम न कर पड़े पड़े खाते पीते और ऐशो आराम उड़ाया करते हैं। इसीलिए आप कृपा कर हमें कोई काम बतलाइए, फिर वो कितना ही कठिन या असाध्य क्यों न हो, हम उसे करेंगे। सगर ने उन्हें जवाब दिया, प्रिय पुत्रों, तुमने कहा वो ठीक है और तुम जैसे वीरों के लिए यही उचित भी है,
पर अभी मुझे कोई कठिन या सीधा ऐसा काम नहीं दिख पड़ता जिसके लिए मैं तुम्हें कष्ट दूं, और न 6 खंड पृथ्वी में मेरे लिए कुछ भी असाध्य है। इसलिए मेरी तो तुमसे यही आज्ञा है कि पुण्य से जो धन संपत्ति प्राप्त है इसे तुम भोगो। उस दिन तो वे सब लड़के पिता की बात सुनकर कोई भी जवाब न दे चुपचाप इसलिए चले गए कि पिता की आज्ञा को तोड़ना ठीक नहीं, किंतु उनका मन इससे अप्रसन्न रहा। कुछ दिन बीतने पर एक दिन वे सब फिर सगर के पास आए और उन्हें नमस्कार कर बोले, पिताजी, आपने जो आज्ञा दी थी उसे हमने इतने दिनों उठाई, पर अब हम अत्यंत लाचार हैं। हमारा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता, इसीलिए आप अवश्य हमें कुछ काम पे लगाइए, नहीं तो हमें भोजन न करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सगर ने जब इनका अत्यंत ही आग्रह देखा तो उसने उनसे कहा, मेरी इच्छा नहीं बच्चों कि तुम किसी कष्ट के उठाने के लिए तैयार हो, पर जब तुम किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ये काम बताता हूँ कि श्रीमान भरत सम्राट के कैलाश पर्वत पर 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर बनवाए गए हैं। वे सब सोने के हैं, उनमें बेशुमार धन खर्च किया गया है। उनमें जो अरहंत भगवान की पवित्र प्रतिमाएं हैं वे रत्नमयी हैं। उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम जाओ, कैलाश के चारों ओर एक गहरी खाई खोदकर उसमें गंगा का प्रवाह लाकर भर दो, जिससे कि फिर दुष्ट लोग मंदिर में कुछ हानि न पहुंचा सकें। सगर के सब पुत्र पिता की आज्ञा सुन बहुत खुश हुए। वे उन्हें नमस्कार कर आनंद और उल्लास के साथ अपने काम के लिए चल पड़े। कैलाश पर पहुंच कई वर्षों तक कठिन परिश्रम के द्वारा उन्होंने चक्रवर्ती के दंड रत्न की सहायता से अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर ली। अच्छा, अब उस मणिकेतु की बात सुनिए। उसने सगर को संसार से उदासीन कर योगी बनाने के लिए 2 बार यत्न किया, पर दोनों बार उसे निराश होना पड़ा। अब की बार उसने एक बड़ा भयंकर कांड रचा। जिस समय सगर के ये 60,000 पुत्र खाई खोदकर गंगा का प्रवाह लाने को हिमवान पर्वत पर गए और इन्होंने दंड रत्न के द्वारा पर्वत फोड़ने के लिए उस पर एक चोट मारी, उस समय मणिकेतु ने एक बड़े भारी और महाविषधर सर्प का रूप धर, जिसके फुंफकार मात्र से कोसों के जीव जंतु भस्म हो जाते हैं, अपनी विषैली हवा छोड़ी। उसे देखते ही देखते सभी जलकर खाक हो गए। मंत्रियों को उनके मरने की बात मालूम हो गई, पर उन्होंने राजा से इसलिए नहीं कही कि वे ऐसे महान दुख को कभी सहन न कर सकेंगे। तब मणिकेतु ब्राह्मण का रूप लेकर सगर के पास पहुंचा और बड़े दुख के साथ रोता रोता बोला, राजा धीराज, आप सरीखे न्यायी और प्रजा प्रिय राजा के रहते मुझे अनाथ हो जाना पड़े। मेरी आंखों के एकमात्र तारे को पापी लोग जबरदस्ती मुझसे छुड़ा कर ले जाएं, मेरी सब आशाओं पर पानी फेर कर मुझे द्वार द्वार का भिखारी बना जाएं और मुझे रोता छोड़ जाएं, तो इससे बढ़कर दुख की और बात क्या होगी। प्रभु, मुझे आज पापियों ने बेमौत मार डाला है, मेरी आप रक्षा कीजिए। अशरण शरण मुझे बचाइए। सगर ने उसे इस प्रकार दुखी देख धीरज दिया और पूछा, ब्राह्मण देव, घबराइए मत, वास्तव में बात क्या है वो बताइए, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का यत्न करूंगा। महाराज, क्या कहूं, कहते हुए मेरी छाती फटी जाती है, मुंह से शब्द नहीं निकलता। ये कहकर वो फिर रोने लगा। चक्रवर्ती को इससे बड़ा दुख हुआ
उसके अत्यंत आग्रह करने पर मणिकेतु बोला, अच्छा महाराज, तो मेरी दुख कथा सुनिए। मेरे एकमात्र लड़का था, मेरी सब आशा उसी पर थी। वही मुझे खिलाता था, पिलाता था, पर मेरे भाग्य आज फूट गए। उसे एक काल नाम का लुटेरा मेरे हाथों से जबरदस्ती छीन भागा। मैं बहुत रोया, बहुत कल्पा। दया की मैंने उससे भीख मांगी, बहुत आरजू मिन्नत की, पर पापी चांडाल ने मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। राजेश्वर, आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्र को उस पापी से छुड़ा ला दीजिए, नहीं तो मेरी जान न बचेगी। सगर को काल लुटेरे का नाम सुनकर कुछ हंसी आ गई। उसने हंसी को रोककर कहा, महाराज, आप बड़े भोले हैं। भला जिसे काल ले जाता है, जो मर जाता है, वो फिर कभी जीता हुआ है क्या? ब्राह्मण देव, काल किसी से नहीं रुक सकता। वो तो अपना काम किए ही चला जाता है। फिर चाहे कोई बूढ़ा हो या जवान हो या फिर बालक हो, सबके प्रति उसके समान भाव हैं। आप तो अभी अपने लड़कों के लिए रोते हैं, पर मैं कहता हूं कि वो तुम पर भी बहुत जल्दी सवारी करने वाले हैं। इसीलिए यदि आप ये चाहते हैं कि मैं उससे रक्षा पा सकूं, तो इसके लिए एक ऐसा उपाय कीजिए कि आप दीक्षा लेकर मुनि हो जाइए और अपना आत्महित कीजिए। इसके सिवा काल पर विजय पाने का और कोई दूसरा उपाय नहीं। सब कुछ सुन सुनाकर ब्राह्मण ने लाचारी बतलाते हुए कहा, यदि ये बात सच है और वास्तव में काल से कोई मनुष्य विजय नहीं पा सकता, तो लाचारी है। हाँ, एक बात तो राजाधिराज मैं आपसे कहना ही भूल गया, और वो बड़ी ही जरूरी बात थी। महाराज, इस भूल के लिए मुझ गरीब को क्षमा कीजिएगा। बात यह है कि मैं रास्ते में आता आता सुनता आ रहा हूं कि लोग परस्पर बातें करते हैं कि हाय, बड़ा बुरा हुआ जो अपने महाराज के सारे पुत्र कैलाश पर्वत की रक्षा के लिए खाई खोदने को गए थे और वे सब एक साथ मर गए। ब्राह्मण का कहना अभी पूरा भी न हुआ था कि सगर एकदम यश खाकर गिर पड़े। उसी समय उपचारों द्वारा सगर होश में लाए गए। इसके बाद मौका पाकर मणिकेतु ने उन्हें संसार की दशा बतलाकर खूब उपदेश दिया। अब की बार उनका प्रयत्न सफल हो गया। सगर को संसार की इस क्षण भंगुर दशा पर बड़ा वैराग्य हुआ। उन्होंने भागीरथ को राज देकर और सब माया ममता छुड़ाकर दृढ़ धर्म केवली द्वारा दीक्षा ग्रहण कर ली। सगर के दीक्षा लेने के बाद ही मणिकेतु कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उन लड़कों को माया मौत से सचेत कर उसने कहा, सगर सुतों, सुनो। जब आपकी मृत्यु का ये हाल आपके पिता ने सुना तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ और इसी दुख के मारे वे संसार की विनाशिक लक्ष्मी को छोड़ साधु हो गए। मैं आपके कुल का ब्राह्मण हूं। महाराज को दीक्षा ले जाने की खबर पाकर आपको ढूंढने निकला हूं। अच्छा हुआ जो आप मुझे मिल गए। अब आप राजधानी में चलें। ब्राह्मण रूपी मणिकेतु द्वारा पिता का अपने लिए दीक्षित हो जाना सुन सगर पुत्रों ने कहा, महाराज, आप जाएं, हम लोग घर नहीं जाएंगे। जिसलिए पिता सब राजपाट छोड़कर साधु हो गए, तब हम किस मुंह से उस राज को भोग सकते हैं? हमसे इतनी कृतज्ञता न होगी जो कि पिता के प्रेम का बदला हम ऐशो आराम भोग कर दें। जिस मार्ग को हमारे पूज्य पिताजी ने उत्तम समझ ग्रहण किया है, वही हमारे लिए भी शरण है। इसीलिए कृपा कर हमारे इस समाचार को भैया भागीरथ से जाकर कह दीजिए
कि वो हमारे लिए कोई चिंता न करें। ब्राह्मण से इस प्रकार कहकर वे सब भाई भगवान के समवसरण में आए और पिता की तरह दीक्षा ले साधु बन गए। भागीरथ को भाइयों का हाल सुन बड़ा वैराग्य हुआ। उसकी इच्छा भी योग लेने की हुई, पर राज्य प्रबंधन उसी पर निर्भर रहने से वो दीक्षा न ले सका। परंतु उसने उन मुनियों द्वारा जिन धर्म का उपदेश सुन श्रावकों के व्रत को ग्रहण किया। मणिकेतु सब काम जब अच्छी तरह सफल हो गया तो वो प्रकट हुआ और उन सब मुनियों को नमस्कार कर बोला, भगवान, आपका मैंने बड़ा भारी अपराध जरूर किया है, पर आप जैन धर्म में तत्व को यथार्थ जानने वाले हैं, इसीलिए सेवक को क्षमा करें। इसके बाद मणिकेतु ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना उन्हें कह सुनाई। मणिकेतु के द्वारा सारी बातें सुन उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उससे बोले, देवराज, इसमें तुम्हारा अपराध क्या हुआ जिसके लिए क्षमा की जाए? तुमने तो उल्टा हमारा उपकार किया है, इसीलिए हमें तुम्हारा कृतज्ञ होना चाहिए। मित्रता के नाते से तुमने जो कार्य किया है वैसा करने के लिए तुम्हारे बिना और कौन समर्थ था। इसीलिए देवराज, तुम ही सच्चे धर्म प्रेमी हो, जिन भगवान के भक्त हो और मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण हो। सगर सुतों के इस प्रकार संतोषजनक उत्तर पर मणिकेतु बहुत प्रसन्न हुआ। वो फिर उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार कर स्वर्ग में चला गया। ये मुनि संग विहार करता हुआ संवेद शिखर पर आया और यहीं पर कठिन तपस्या कर शुक्ल ध्यान के प्रभाव से इसने निर्वाण लाभ किया। उधर भागीरथ ने जब अपने भाइयों का मोक्ष प्राप्त करना सुना तो उसे भी संसार से बड़ा वैराग्य हुआ। वो फिर अपने वरदत्त पुत्र को राज्य सौंप स्वयं कैलाश पर शिवगुप्त मुनिराज के पास दीक्षा ग्रहण कर मुनि हो गया। भागीरथ ने मुनि होकर गंगा के किनारे कभी प्रतिमा योग से, कभी आतापन योग से और कभी किसी और आसन से खूब तपस्या की। देवता लोग उसकी तपस्या से खुश हुए और इसीलिए उन्होंने भक्ति के वश हो भागीरथ के चरणों को क्षीर समुद्र के जल से अभिषेक किया। उस अभिषेक का जल बहता हुआ गंगा में गया। तभी से गंगा तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुई और लोग उसके स्नान को पुण्य का कारण समझते हैं। भागीरथ ने फिर कहीं अन्यत्र विहार न किया। वो वहीं तपस्या करता रहा और अंत में कर्मों का नाश कर उसने जन्म जरा मरणादि सहित मोक्ष का सुख यहीं से प्राप्त किया। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।